नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं आपका दोस्त सर्जित आपका स्वागत करता हूं स्टेरोग्राफी में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब हमने फोन फोटोग्राफी की एडवांस लेवल क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसकी पहली क्लास मैंने प्रीवियसली कंप्लीट की है, जिसमें मैंने कंपोजिशन के बारे में समझाया था, कंपोजिशन के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझाया था, कुछ बेसिक रूल्स के बारे में समझाया था। जो लोग उस क्लास को नहीं देख पाए हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली है, आप लोग जाके उसको जरूर देखिएगा, उस पर आपको काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज मिलेगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए स्पेशली मैंने प्रीवियस लेसन द वर्ल्ड ऑफ फोन फोटोग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, आप लोग जरूर जाके उसको देखिए, आप लोगों को वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अब हम आते हैं हमारी इस क्लास पे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन और डेप्थ के बारे में। मोशन और डेप्थ ये दो टर्म्स हैं। अब इन दो टर्म्स को किस तरीके से समझेंगे, आज की इस क्लास में हम लोग वही चीज समझेंगे। बिफोर वी स्टार्ट अवर क्लास, मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ मोशन और डेप्थ के, कि ये दोनों क्या टर्म्स हैं और इन टर्म्स से रिलेटेड और कौन कौन से टर्म्स होते हैं फोटोग्राफी में। एक टर्म आता है मोशन। अगर मोशन आ रहा है तो मींस मोशन में टाइमिंग आएगी, और टाइमिंग आएगी तो ऑब्वियसली शटर स्पीड जरूर आएगी। अब टर्म आता है डेप्थ। डेप्थ मींस डेप्थ ऑटोमेटिकली अपर्चर से डिफाइन की जाती है, और अगर अपर्चर आता है तो लाइटिंग ऑटोमेटिकली आती है। जब हम अपर्चर और शटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मींस हम लोग एक्सपोजर ट्रायंगल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग शटर स्पीड और अपर्चर के ही बारे में कुछ चीज डिस्कस करेंगे, उनके कुछ बेसिक्स समझेंगे और शटर स्पीड के बारे में समझेंगे, अपर्चर के बारे में समझेंगे कि ये दोनों किस लिए इतने इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी में, इसलिए इनका यूज एक्सपोजर ट्रायंगल में यूज होता है, और में इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इनको मास्टर कर सकते हैं, और किस तरीके से क्रिएटिव फोटोग्राफ्स आप इनसे कैप्चर कर सकते हैं, मोशन कैप्चरिंग कर सकते हैं, पैनिंग कर सकते हैं, शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफ्स में। अच्छा, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, जो ब्लरी बैकग्राउंड जिसे हम शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड या डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बहुत सी क्लासों में बताया था कि आप फोन में अपना अपर्चर सेट नहीं कर सकते, फोन में आपका अपर्चर फिक्स होता है, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आप एक शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफ्स में। आज की इस क्लास में हम लोग उसी चीज पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। Welcome to Smartphone Photography Lesson 2. Start seeing as a photographer. Class 2. Motion and Depth. As a photographer, हम ट्राई करते हैं कि हम वो चीज़ कैप्चर करें या वो चीज़ अचीव करें जो चीज़ हम हमारे विजन्स, हमारी खुद की आई से देख पा रहे हैं, और ये सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्मार्टफोन से क्रिएटिव फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के पर्सपेक्टिव से, और अपने ऑडियंस या दिखा सकते हैं। हियर आर द कॉमन टर्म्स जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने ये कॉमन टर्म्स सेक्शन वाइज डिवाइड किए हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन होगा मोशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे शटर स्पीड की, फ्रोजन मूवमेंट की, ब्लड मूवमेंट की और कैमरा शेक की। और फिर हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट होगा डेप्थ, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपर्चर, एफ स्टॉप और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में, देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं जो हमने लेसन फर्स्ट की क्लास फर्स्ट में देखा था शटर स्पीड के बारे में, वही चीज को मैं एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ। शटर स्पीड, जैसा कि आप लोगों को पता है, शटर स्पीड टाइम कंट्रोल करती है, और ये डिटरमाइन करता है कि कितनी देर तक आपका सेंसर एक्सपोज रहेगा लाइट के सामने। साथ में ये आपका मोशन कंट्रोल करती है, कैसा मोशन होगा, ब्लड मूवमेंट कंट्रोल करती है शटर स्पीड। तो ऑब्वियसली अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो आज हम शटर स्पीड के बारे में ही बात करेंगे। अगेन, आप इसको अपने फोन में प्रो मोड या मैनुअल मोड से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके फोन में प्रो मोड भी हो सकता है, मैनुअल मोड भी हो सकता है, एक्सपर्ट मोड हो सकता है। इस मोड से आप अपना शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन, मोशन। मोशन की बात आती है तो ऑब्वियसली शटर स्पीड की बात तो आएगी ही। तो शटर स्पीड के जो हमने बेसिक्स क्लास फर्स्ट में सीखे थे, लेकिन ये शटर स्पीड के मैं आपको थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ कि शटर स्पीड किस तरीके से वर्क करती है और शटर स्पीड का यूज कितना इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी में।
जितनी देर तक आपका शटर ओपन रहेगा वो आपकी शटर स्पीड डिफाइन करेगा। कि मतलब जैसे आपने शटर 1/4 रखा है तो वो 1 सेकेंड के क्वार्टरली हिस्से तक ओपन रहेगा, मींस 15 सेकेंड तक आपका शटर ओपन रहेगा, 15 सेकेंड तक आपका सेंसर एक्सपोज रहेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपको लाइट की जरूरत है, मींस आपको ज्यादा लाइट चाहिए, तो आप अपने शटर को लॉन्गर ड्यूरेशन तक ओपन करें। मींस लाइट कम है, लो लाइट सिचुएशन है, तो आपका शटर स्पीड होनी चाहिए 1/16, 1/30 या 1/10, 1/4 या और उससे नीचे। लेकिन जब ज्यादा लाइट होती है यानी कि ओवर एक्सपोज होता है, तब आपका शटर स्पीड का ड्यूरेशन कम होना चाहिए, मींस 1/60, 1/500, 1/1000 इस टाइप से। तो आपका ड्यूरेशन कम होता है, जिससे आपका शटर स्पीड कम देर के लिए खुले और आपका सेंसर कम देर के लिए एक्सपोज हो और आप एक अच्छी वेल एक्सपोज फोटोग्राफ कैप्चर कर सकें। शटर स्पीड को सेकंड्स में मेजर किया जाता है या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मेजर किया जाता है। ये आपकी सेटिंग्स में या तो S नंबर से डिटरमाइन होंगे, S1.4, S1.3 इस तरीके से, या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मतलब 1/4, 1/3, 1/2, 1/6, 1/100 इस तरीके से। 1/4 या 1/2 का मतलब ये होता है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सो 1 सेकेंड में 60 मिली सेकेंड्स होंगे। तो जब आप 60 मिली सेकेंड्स को डिवाइड करते हैं 4 से या 6 से या जितने भी 1/4, जैसे 1/4 एक क्वार्टरली सेकेंड है, तो जब हम 60 सेकेंड को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमको आंसर आएगा 15। तो मतलब 15 सेकेंड तक आपका शटर ओपन रहता है। तो आप इस तरीके से अपने शटर को मेजर कर सकते हैं, इस तरीके से अपने शटर को डिवाइड कर सकते हैं कि आपको किस सिचुएशन में कितने देर तक अपना शटर खोल के रखना है, वो चीज़ आप इससे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मोशन कैप्चरिंग। मोशन कैप्चरिंग क्या होती है, मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। शटर आपका मोशन भी कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मोशन टर्म आ रहा है तो शटर स्पीड आएगी, सेम शटर स्पीड टर्म आ रहा है तो मोशन आएगा। अगर आपका शटर स्पीड स्लो होता है तो आपकी फोटोग्राफ में ब्लर होने की सिचुएशन आती है, ब्लर होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस फोटोग्राफ का शटर स्पीड स्लो है, 1/4 यानी क्वार्टरली सेकेंड है। अगर अपन डिवाइड करें इसको 60 डिवाइडेड बाय 4 तो मतलब 15 सेकेंड तक शटर ओपन था, इसलिए एक ब्लरी मूवमेंट आया। और अगर आप फास्ट शटर स्पीड यूज करते हैं, जैसे कि सेकंड फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इसमें शटर स्पीड 1/500 था, तो जब हम 60 डिवाइडेड बाय 500 करते हैं तो हमें आंसर आएगा 0.12 सेकेंड। मीन्स 0.12 सेकेंड्स के लिए आपका शटर खुला होगा, जिस कारण उसने फोटोग्राफ तुरंत कैप्चर करी और आपको एक शार्प और अच्छी इमेज मिली और एक फ्रोजन मूवमेंट मिला। तो ये चीज़ आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको एक फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर करना है तो आप अपना शटर ज़्यादा करें, और जब आप लो लाइट कंडीशन में हो तब आप अपना शटर कम कर सकते हैं। और जब आप एक फास्ट मूविंग सब्जेक्ट यानी कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तब अपना शटर ज़्यादा रखें, जिससे आपको एक फ्रोजन मूवमेंट मिले। सो अब हम आगे देखते हैं। ये एक इंटरफेस है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। इस तरीके से शटर स्पीड डिवाइड होती है। ये जो नीचे आपको लाइन दिख रही है ये शटर स्पीड्स हैं, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/25, 1/24, 250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000। ये एक स्पेसिफिक शटर स्पीड्स हैं जो कि डिफॉल्टेड नंबर लाइंस हैं शटर स्पीड की, और इस वे में शटर स्पीड डिवाइडेड होती हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये दिख रही होंगी, ट्वाइस ऑफ द नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। ये एक डिफॉल्टेड शटर स्पीड नंबर लाइंस हैं। आप इनको देख सकते हैं किस तरीके से शटर स्पीड डिवाइड होती है, और आप अपने फोन का इंटरफेस भी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका शटर स्पीड होती है, किस तरीके से शटर स्पीड यूज हो जाए। तो एक इंटरफेस में आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से आप अपने शटर स्पीड यूज कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं फास्ट शटर। अब हम आते हैं मेन मोशन कैप्चरिंग। मोशन कैप्चरिंग में क्या क्या होता है, फास्ट शटर किस लिए यूज होता है, फ्रोजन मूवमेंट के लिए फास्ट शटर किस लिए यूज होता है, ब्लरी मूवमेंट किस तरीके से क्रिएटिव फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं आप, ब्लर अपने फोटोग्राफ में ब्लर मूवमेंट लाने से, स्लो अपने शटर स्पीड को स्लो करने से किस तरीके से आप अपनी फोटोग्राफ्स अच्छी कर सकते हैं, ये चीज आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट शटर। फास्ट शटर नेचर कैप्चरिंग, वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स के लिए काफी यूजफुल है। इससे आप इस तरह की फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं फास्ट शटर का यूज करके। लेकिन आप जब भी फास्ट शटर का यूज करें अपने टेलीफोटो लेंस में, मींस अगर आपका लेंस का जो फोकल लेंथ है वो काफी ज्यादा है, अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको टेलीफोटो लेंस का यूज करना होगा। तो जब आप टेलीफोटो लेंस का यूज करेंगे, शटर स्पीड को भी यूज करेंगे, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कंट्रोल करने में, लेकिन उससे रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। और अगर आप उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करने लगेंगे तो रिजल्ट्स आपको और अच्छे मिलेंगे।
जब भी आप अपना शटर स्पीड का यूज करें, आप याद रखें कि आपका शटर स्पीड हमेशा हाई हो, लो नहीं हो। अगर आप टेलीफोटो लेंस का यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप टेलीफोटो लेंस का यूज करेंगे तो आपके फोटोज में मोशन ब्लर आने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपका शटर स्पीड लो होगी तो ये चीज आप जरूर करिए। स्लो शटर स्पीड वाटर, लैंडस्केप, वाटरफॉल्स के लिए काफी यूजफुल और काफी ग्रेट है। इस टाइप की फोटोग्राफी आप तरीके से अपने शटर स्पीड को स्लो करके कैप्चर कर सकते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सिल्की वे ऑफ फ्लो मिल रहा है वाटरफॉल का। तो ये चीज आपके शटर स्पीड को जब आप स्लो करते हैं तभी पॉसिबल होती है, तभी ये चीज कैप्चर होती है। तो आप इस तरीके की फोटोग्राफ्स भी कर सकते हैं अपने शटर स्पीड को स्लो करके। जब भी अपने शटर स्पीड को स्लो करें, ये चीज जरूर याद रखें कि आप एक ट्राइपॉड यूज करें जिससे आपके फोटोग्राफ्स में कैमरा शेक नहीं आए। और क्योंकि आप अपने शटर को ज्यादा ड्यूरेशन तक ओपन रखे हैं, ज्यादा देर तक आपका सेंसर एक्सपोज होगा, सिचुएशन होती है कैमरा शेक आने की, इसलिए आप ट्राइपॉड का यूज जरूर कीजिए जब आप अपने शटर स्पीड को स्लो करें। लॉन्ग एक्सपोजर भी अपने शटर स्पीड को स्लो करके ही कैप्चर होता है। आप अपने शटर स्पीड को स्लो करते हैं तो जो लाइट कैप्चरिंग होती है, लाइट जो आपका कैमरा कैप्चर करता है वो लाइट ट्रेल्स की तरह कैप्चर करता है। इस कारण आपको एक लॉन्ग एक्सपोजर शॉट मिलता है। लॉन्ग एक्सपोजर स्ट्रीट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, क्रिएटिव पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट है उसके साइड में जो एक लाइट ट्रेल्स बन रहे हैं वो काफी अच्छा एक लुक दे रहे हैं फोटोग्राफ्स को। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं जब आप क्रिएटिव फोटोग्राफी करें, क्रिएटिव लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ्स कैप्चर करें, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके फोटोग्राफ्स में लाइट ट्रेल्स आए। और आप लाइट पेंटिंग का भी यूज कर सकते हैं अपने शटर स्पीड को स्लो करके। लाइट पेंटिंग मीन्स अपने लाइट से ही आप कुछ इस टाइप की फोटोज खींच सकते हैं, कुछ इस टाइप की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप लॉन्ग एक्सपोजर टाइप का शूट करें। तो लाइट पेंटिंग और लाइट ट्रेल्स आप अपनी शटर स्पीड को स्लो करके कैप्चर कर सकते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर आप अपने शटर स्पीड को स्लो करके कर सकते हैं। तो ये एक क्रिएटिव वे ऑफ फोटोग्राफी है। अगर आप शटर स्पीड को समझ जाएंगे, शटर स्पीड से फोटोग्राफ्स किस तरीके से कैप्चर होती हैं, इस चीज को समझ जाएंगे तो आप वो चीज कर सकते हैं। समझ जाएंगे इन द सेंस में आपको यहाँ बैठ के समझा सकता हूँ। मैं आने वाली वीडियोस में खुद अपने कैमरे से किस तरीके से आप अपनी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन आपको इसकी स्किल्स अगर आपको अचीव करनी है तो आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। आपको अपने फोन को उठाना पड़ेगा और कुछ मत कीजिए, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट बनाइए अपना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, शटर स्पीड स्लो करके देखिए, बढ़ा के देखिए कि क्या होता है, वो चीज आप करके देखिए तो आपको वो चीज आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं एक और नई चीज, पैनिंग। जो लोग फिल्म मेकर्स हैं, मेरी वीडियोस जो फिल्म मेकर्स देख रहे हैं वो लोग इस टर्म से काफी फैमिलियर होंगे, पैनिंग, और जो फोटोग्राफर्स भी हैं वो भी होंगे। पर मेनली पैनिंग सिनेमेटोग्राफी का एक रूल है, क्योंकि पैनिंग मतलब ये होता है कि जो आपका सब्जेक्ट, अगर आपका मूविंग सब्जेक्ट है तो आपको उसी की स्पीड में ही अपना मूवमेंट बना के रखना पड़ता है। और शटर स्पीड की बात करें अगर पैनिंग में, तो आपकी शटर स्पीड 1/60 होनी चाहिए या उससे कम भी होनी चाहिए, काफी है, उससे कम भी अगर हो तो काफी है। और आपका जो सब्जेक्ट है वो मोशन में है, अगर आपका भी मोशन होना चाहिए, यानी एज ए फोटोग्राफर या एज ए सिनेमेटोग्राफर आपका अगर सब्जेक्ट मोशन में, जैसा स्क्रीन में आप देख सकते हैं जो लेडी साइकिल चला रही हैं, इनके मोशन या इनकी जो भी स्पीड है उसी स्पीड, इक्वली स्पीड में फोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए भी फोटोग्राफर को उनकी स्पीड के साथ ही मूवमेंट लेना पड़ता है। उस तरीके से ही आप एक अच्छी पैनिंग शॉट्स कैप्चर कर पाएंगे। पैनिंग शॉट्स कैप्चर करने के लिए आप अपना जो बैकग्राउंड है वो काफी अच्छा रखें, डल बैकग्राउंड नहीं रखें कि बस स्क्रीन में सिर्फ एक मोशन ब्लर दिख रहा है बस अकेला, लेकिन कुछ एक अच्छा सा बैकग्राउंड, इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड सोचें, इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड रखें अपनी फोटोग्राफ्स का, जिससे आपकी फोटोग्राफ्स में काफी अच्छा बैकग्राउंड हो और आपका फोटोग्राफ्स इंटरेस्टिंग लगे देखने में और फोटोग्राफ्स में एक वाव फैक्टर भी आए। सो यहाँ एंड होता है हमारा मोशन सेक्शन। एंड अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सेक्शन, डेप्थ के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डेप्थ, मैं आपको अपर्चर का रिकॉल दे दूं, जो कि हमने क्लास फर्स्ट में समझा था, उसी का हम एक बार रिकॉल करते हैं कि अपर्चर क्या होता है। तो अपर्चर लाइट कंट्रोल करता है। अपर्चर आपके लेंस के बिल्कुल सामने होता है और अलाउ करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके सेंसर पे हिट करे। अपर्चर अलग अलग साइज
के होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फोन कि आपके पास कौन सा फोन है। अपर्चर एफ स्टॉप्स पे मेजर किया जाता है, एफ नंबर्स में मेजर किया जाता है, फॉर एग्जांपल एफ 2.8। एक जो ड्रॉबैक है फोन फोटोग्राफी में वो ये है कि आप अपना अपर्चर सेट नहीं कर सकते, पर स्टिल आप अपने बिना अपर्चर सेट किए, आपका अपर्चर अगर फिक्स है तब भी आप कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन सेकंड, डेप्थ। आई पीपल्स को समझते हैं अपर्चर समझने के लिए कि जब ज़्यादा लाइट होती है, जब ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है आई को, तो आइरिश अपने आप को वाइडर कर लेते हैं, और जब लाइट काफ़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है लाइट, फिर अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं। इसी तरीके से आपके फ़ोन का अपर्चर वर्क करता है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। फ़ोन में अपर्चर फिक्स होता है, बहुत बड़ा लिमिटेशन है फ़ोन फोटोग्राफी का। आपकी नॉलेज और स्किल्स उसको ओवरकम कर सकती हैं। उसी चीज़ को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहले मेंशन किया मैंने कि आप फोन में अपना अपर्चर सेट नहीं कर सकते। हर फोन में अलग अलग साइज का अपर्चर आता है, और जिस कारण अपर्चर फिक्स होता है इसलिए डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करने में काफ़ी ट्रिकी होता है, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर स्टिल पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल है हम लोग इस लेसन में आगे जाके देखेंगे कि आप किस तरीके से फोटोग्राफ्स में अच्छी डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं अपर्चर किस तरीके से वर्क करता है आपकी फोटोग्राफी में, और अपर्चर क्या इफेक्ट डालता है आपकी फोटोग्राफ्स में, इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि अपर्चर एफ स्टॉप्स या एफ नंबर से एक्सप्रेस किया जाता है, और जितने आपके ये एफ स्टॉप्स कम होंगे, जितने लोअर नंबर पे एफ स्टॉप्स होंगे, उतना आपका अपर्चर ज्यादा खुलेगा, वाइडर खुलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके सेंसर तक ज़्यादा लाइट आएगी, आपके लेंस ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेंगे, और जितना आपके एफ स्टॉप्स कम होंगे उतनी ही चांस होगी कि आपके फोटोग्राफ्स में एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट हो और एक अच्छा ब्लरी बैकग्राउंड मिले। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को एफ स्टॉप्स के बारे में समझनी चाहिए, ये कि जितने हायर नंबर पे एफ स्टॉप्स होंगे, मीन्स F8 या F22 इस टाइप के अपर्चर्स जब जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हायर नंबर ऑफ अपर्चर होंगे तो ज़्यादा लाइट हमारा लेंस कलेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि वो नैरो हो जाएंगे और आपके लेंस सेंसर तक कम लाइट आएगी, जिस कारण आप लो लाइट फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, और इसी कारण आपकी फोटोग्राफ्स में एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड भी क्रिएट नहीं होगी। तो जब भी आप ये चीज़ देखें कि F नंबर्स ज़्यादा हैं, तो आप ये नहीं देखें कि F नंबर ज़्यादा होने से ज़्यादा लाइट आएगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपके जब F नंबर्स कम होंगे तो ज़्यादा लाइट आएगी, F नंबर्स जब ज़्यादा होंगे तो कम लाइट आएगी। ये चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। सो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट डज द F स्टैंड फॉर। काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि F का मतलब क्या होता है, F स्टॉप्स का मतलब क्या होता है, F नंबर्स का क्या मतलब होता है। जो हम अपर्चर्स को डिफाइन करते हैं, अपर्चर्स को एक्सप्रेस करते हैं F से, तो उसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। F स्टॉप्स फोकल लेंथ को डिटरमाइन करती है आपके लेंस की, कि आपके लेंस के फोकल लेंथ कितनी है, ये F डिटरमाइन करता है। और जब हम इस F स्टॉप्स को कैलकुलेट करते हैं अपनी फोकल लेंथ से और डिवाइड करते हैं उसे अपने अपर्चर के कितने अमाउंट ऑफ अपर्चर आपका ओपन हुआ है उससे, तो जो आंसर आता है वही आपका F स्टॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल 50 mm लेंस अगर आप यूज़ करते हैं और आपका अपर्चर 2 है, तो आप जब 50 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 25 mm आएगा। तो 25 mm आपकी एक्चुअल साइज होगी अपर्चर ओपनिंग की। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसको आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा यूज़ करके। मैं थियोरेटिकली थोड़ा सा और समझाता हूँ डिटेल में कि जब आप F यानी कि आपके फोकल लेंथ का डिवाइडेशन करते हैं अपने अपर्चर के ओपनिंग से, मींस अगर आप अपर्चर 2 पे रखे हैं, आपका अपर्चर 2 है आपके फ़ोन का और आपका जो लेंस है वो 50 mm है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 mm आपका रिजल्ट आएगा, वही आपके अपर्चर की ओपनिंग साइज होगी, उतने ही अमाउंट में आपका अपर्चर होगा। तो ये चीज़ आप लोग समझें, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को F के बारे में थोड़ा सा नॉलेज
समझ में आया होगा कि f क्या होता है। सो अब हम देखते हैं कि आप एक अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे अचीव कर सकते हैं उस चीज के बारे में। तो एक डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करने के लिए सबसे पहले अपर्चर अच्छा होना चाहिए, आपकी फोकल लेंथ सही होनी चाहिए, आपके कैमरे और सब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो सही होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में डिस्टेंस है वो भी सही होना चाहिए। तब जाके आप एक अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। उससे पहले हम लोग देखते हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या अंतर होता है। डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब आपका जो फोकस है वो इन्फिनिटी तक जाता है, मींस आपका पूरा सीन फोकस में रहता है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड सब शार्प होते हैं और क्लियर टू व्यू होते हैं, कोई भी चीज ब्लर नहीं होती, वो चीज होती है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। ये डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मेनली लैंडस्केप्स के लिए यूज की जाती है। लैंडस्केप अगर आप मैनुअल फोकसिंग कर रहे हैं तो अपने फोकस को इन्फिनिटी तक ले जाएं, जिससे आपका पूरा एंटायर सीन फोकस में हो और आप एक अच्छी शार्प इमेज कैप्चर करें। अब हम देखते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वो होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लरी बैकग्राउंड क्रिएट होना पीछे, वो होता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड फोरग्राउंड या बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे वो फोटोग्राफ में सब्जेक्ट काफी शार्प दिखता है और उसमें एक डेप्थ दिखती है, जिससे हम लोग उस सब्जेक्ट को व्यू अच्छे से कर पाते हैं। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपका फोन का अपर्चर फिक्स होता है, लेकिन तब भी आप एक अच्छा ब्लरी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड की फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। वो कैसे? उस चीज को कैप्चर करने के लिए आपको क्लोजर जाना चाहिए। आप जितना अपने सब्जेक्ट के क्लोज होंगे उतने ही चांसेस होंगे आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने के। अगर आप क्लोज नहीं जा पा रहे तो कोशिश करिए अपने ऑप्टिकल जूम से अपने सब्जेक्ट पे जूम करें। टेलीफोटो लेंस अगर आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जूमिंग भी कर सकते हैं अपने कैमरे से। अपने फोकस को चेंज कीजिए सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में, अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, बैकग्राउंड को अनफोकस कीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लर्ड इफेक्ट आपको मिलने लगेगा। और फोन में बहुत ही अच्छे आपको एक एडवांटेजेस मिलता है कि आप ऐप का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप आते हैं जिससे आप एक ब्लर इफेक्ट रिक्रिएट कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफ्स में, और अपने फोटोग्राफ्स में एक अच्छा खासा डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी, आप इनका यूज करके एक अच्छा फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं जिसमें एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड होगी, अच्छी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगी अपने फोन से ही, जिसमें अपर्चर फिक्स होता है, तब भी आप एक अच्छी फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हियर वी एंड अवर दिस क्लास। बट बिफोर वी वाइंड अप, मैं आप लोगों को एक टिप बताता हूँ जो आपको लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जब हम हैंड होल्ड करते हैं कैमरे को और फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं, बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है फोटोग्राफ्स में कि कैमरा शेक हो जाता है। ये कैमरा शेक इसलिए होता है क्योंकि आपकी शटर स्पीड कम होती है और आप कैमरा अपने हैंड से होल्ड कर रहे हैं। इस कारण हैंड शेक के कारण फोटोग्राफ में कैमरा शेक आ जाता है। इस चीज के लिए आपको अवेयर रहना चाहिए कि आप जब भी अपने फोटोग्राफ अपने हाथ से करें तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि आपका शटर स्पीड कितनी है, और अगर आपकी शटर स्पीड कम है तो आप अपनी शटर स्पीड बढ़ा के फोटोग्राफ्स कैप्चर करें जिससे आप कैमरा शेक नहीं हो। एक और दूसरी टिप जो कि एक बिगनर फोटोग्राफर या कोई भी फोटोग्राफर के लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो ये है कि आपके पास एक अच्छा ट्राइपॉड होना चाहिए जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले। कोई भी ऐसा सस्ता सा ट्राइपॉड मत यूज़ कीजिए आप जो कि मार्केट में आता है। ट्राइपॉड एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है फोटोग्राफर के लिए, तो आप एक अच्छा ट्राइपॉड लीजिए जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके लिए यूज़ में आए। और ट्राइपॉड एक ऐसी चीज़ है जो कि टेक्निकल चीज़ नहीं है, पर तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लोकल मार्केट से ही उसको बाय करें, जिससे आप उस चीज़ को देख लें कि आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, आपको उस चीज़ का यूज़ करना है कि नहीं। और अगर आप उसे ऑनलाइन बाय करते हैं तो ऐसा होता है कि ऑनलाइन में कुछ आ जाता है, फिर आपको वो सही नहीं लगता तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, लेकिन लोकल मार्केट में आप वो चीज़ कर सकते हैं। पर आपको कहाँ से बाय करना है ये आपका कॉल है। मेरा काम था ये सिर्फ आपको बताना कि ट्राइपॉड आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है फोटोग्राफर के लिए ट्राइपॉड, वो चीज़ आप कर सकते हैं। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, पूरी क्लास में हमने जो टॉपिक्स पढ़े काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स थे, उन्हीं दो टॉपिक्स को मैं आपको एक बार रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले हमने शटर के बारे में समझा था, उस चीज़ को हम लोग एक और बार समझते हैं कि जितनी आपकी शटर स्पीड कम होगी उतनी लाइट आपके सेंसर तक आएगी, उतनी देर तक आपका सेंसर ओपन रहेगा, कैमरा शेक होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्लरी मूवमेंट आने के चांसेस हो सकते हैं जितना आपका शटर खुला होगा, जितनी देर तक आपका शटर खुला होगा। प्लस जितनी कम देर तक आपका शटर खुला होगा उतने ही चांसेस होंगे फ्रीज मूवमेंट कैप्चर करने के, आप उतने ही फ्रीज मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं।
यही चीज आती है अपर्चर में। जितना लोअर नंबर ऑफ अपर्चर होंगे, जितने लोअर नंबर ऑफ एफ स्टॉप्स होंगे, उतना ही आपका अपर्चर वाइडर होगा, उतने ही आपके सेंसर तक लाइट आएगी। और जितना हायर एफ स्टॉप्स होंगे, उतनी ही कम लाइट आपके सेंसर तक आएगी, अपर्चर उतना ही नैरो होगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन पूछा था, आप स्क्रीन में फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ ब्लिस के नाम से पॉपुलर है और मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये फोटोग्राफ किस फोटोग्राफर ने कैप्चर की है और किस ईयर में ये फोटोग्राफ कैप्चर हुई है। तो ये फोटोग्राफ 1966 में कैप्चर हुई है और फोटोग्राफर चार्ल्स ओ रियल ने इसको कैप्चर किया है, जो कि नेट जियो के फॉर्मर फोटोग्राफर रह चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रीशियस कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों के कमेंट मैं रेगुलर पढ़ रहा हूं और मुझे वो कमेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, लाइटिंग के ऊपर वीडियोस बनाइए, सिनेमेटोग्राफी के ऊपर वीडियोस बनाइए, प्रोफेशनल फोटोग्राफी के ऊपर वीडियोस बनाइए। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग फ़ोन फोटोग्राफी पे फोकस करें हैं। फ़ोन फोटोग्राफी की क्लास जैसे ही कंप्लीट होती है, हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। रिसर्च कर रही है टीम इन टॉपिक्स के ऊपर भी, पर एक फ्लो फ़ोन फोटोग्राफी का चल रहा है। जैसे ये फ्लो कंप्लीट होता है, जैसे ये लेसन्स कंप्लीट होते हैं, हम लोग इनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर एक पूरा क्लास में लूँगा, जिसमें पूरे सिनेमेटोग्राफी के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं सिनेमेटोग्राफी में, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। इन शॉर्ट, आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, एवरीथिंग यू विल गेट इन अ वन प्लेस, दैट इज स्टारोग्राफी। आपको बस इतना करना है कि नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना है, जिससे आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियोस से रिलेटेड और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और हम लोग साथ मिलकर कुछ अच्छा नया सीखेंगे। ये वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने वीडियोस लाऊं, जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को बताऊं। अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।